नई नहीं है। प्यार, तकरार तकरार। एक समय तो ऐसा आ गया था कि तलाक तक नौबत पहुंच गई थी, लेकिन वो किसी तरह से बच गई। आपको याद होगा जब विश्वास यात्रा चली थी, अचानक सुशील मोदी उससे गायब हो गए थे और पटना सिटी में जो सभा होनी थी वहां पे वो नहीं पहुंचे थे। बाद में नीतीश कुमार को वो यात्रा भी रद्द करनी पड़ी थी। तो एक समय ऐसा लग रहा था, कई नेताओं के जो बयान आते उससे साफ लग रहा था कि शायद ये दोनों पार्टियां चुनाव में अलग अलग जाएंगी, लेकिन फिर से दोनों पार्टियां साथ हुई और साथ चुनाव लड़ रही हैं। 5 चरणों का मतदान निकल चुका है। उसके बाद अली अनवर साहब कहते हैं कि बीजेपी बैसाखी है, इसे हटाओ, और उसके बाद जेडीयू की चाल देखो। क्या कहना चाहते हैं? क्या जो गठबंधन के नाम पे वोट अब तक लिए गए हैं वो जनता के बीच गलत संकेत देकर, गलत संदेश देकर लिए गए हैं, या फिर वाकई कुछ और मतलब है इसका? फिलहाल हम जानना चाहेंगे संजय पासवान से कि क्या मजबूरी है और क्यों मजबूरी है बीजेपी के लिए इस वक्त? देखिए, मजबूरी की बात नहीं है। अपनी अपनी बात लोग कहते रहे हैं। जदयू के लोग अपनी बात कहते हैं, भाजपा वाले अपनी बात कहते हैं। ये दीगर की बात है कि नीतीश जी और सुशील जी का जो संबंध है आपस में, वो ऐसी दांत कटी रोटी का है, और संबंध को उससे बाहर, उन दोनों व्यक्ति से बाहर बीजेपी के बाकी लोग जो बिहार में हैं उनको ये सामर्थ्य भी नहीं है जी उस संबंध कुछ कमेंट कर सके। और ये केंद्र भी चाहता है कि संबंध बना हुआ रहे। एक तो जेडीयू के साथी हमारे सबसे पुराने साथी हैं। एनडीए में अगर सबसे ओल्डेस्ट एलाइज कहा जाए तो नीतीश कुमार जी समता पार्टी जेडीयू के लोग हैं, इसलिए भी और ये संबंध बना रहे। और कुल मिलाकर के जिन दिनों हमें लोग पॉलिटिकली अनटचेबल मानते थे बीजेपी के लोगों को, उस दिनों से हम लोग को नीतीश कुमार जी ने और उनके साथियों ने अपना के रखा है। तो एक संबंध निभाने की बात है, इसलिए हमें लगता है मजबूरी किसी तरह की नहीं है। तो आर्थिक सम्मान जिसकी आप चर्चा करते हैं, दुहाई देते हैं आपके नेता आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे, चाहे रिश्ता रहे न रहे। आत्मसम्मान तो कई मौकों पर आपने कॉम्प्रोमाइज किया। राजनीतिक आवश्यकता है। देखिए, ये राजनीतिक आवश्यकता है। ये देश के लिए भी जिस ढंग से कांग्रेस के द्वारा जी और एक जो कांग्रेस कल्चर इस देश में जो फैल रहा है एक दूषण प्रदूषण के रूप में,